Dear students, welcome you all in the online home classes initiated by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Vivek Chandyal, lecturer in computer science, presently posted in Government SRML Model Higher Secondary School, Parade, Jammu. Students, in my computer science subject of class 12th, today we will learn the practical aspect of C++ programming. In my previous lectures, we discussed the theoretical concepts of object oriented programming. आज हम उसी object oriented programming की मदद से अपने C++ के कुछ programs करेंगे. Today we will learn the first C++ program using classes. Second, function definition inside the class and outside the class. Third, array of objects. अगर हमने वो थ्योरी क्लासेस नहीं भी अटेंड किए हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यूज करते करते साथ में मैं थ्योरी को भी रिपीट करूं ताकि आप दोनों को कोरिलेट कर सको. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस. वी विल डू सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग क्लासेस. इससे पहले हमने सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम क्लास 11th में किया था. वहां पे हमने सम ऑफ टू नंबर्स किए हैं बट क्लासेस का इस्तेमाल नहीं किया. अब हम C++ के इस प्रोग्राम में सम ऑफ टू नंबर्स करेंगे यूजिंग क्लासेस. नाम से पता चल रहा है वी आर डूइंग सम ऑफ टू नंबर्स, तो यानी कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है. इसलिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है A और B, जिसमें हम दो नंबर्स ऐड कर सके. उसके बाद हमें वो दो नंबर्स का जो सम होगा उसके लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत है जहां पे हम वो दोनों का सम जो है उसको स्टोर करवाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम 1. राइट ए प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग क्लासेस. फर्स्ट हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h. ये दो हमारी हेडर फाइल्स हैं. ये हेडर फाइल्स हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए, और जो भी हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर रहे हैं उनकी डेफिनेशंस इन हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड की जाती है. iostream.h, इनपुट आउटपुट stream.h, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं, cout, cin, ये सारे इसी हेडर फाइल की मदद से हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर. और conio.h हम दो स्पेशल फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं ताकि पुराने आउटपुट विंडो में ना रहें उसके लिए, और गेट ch जब तक हम कोई की प्रेस ना करें कीबोर्ड से और हमारा आउटपुट होल्ड रहे, इसलिए हम ये conio.h हेडर फाइल यूज करते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अवर प्रोग्राम, दैट इज क्लास सम. ये क्लास सम का क्या मतलब है? क्लास एक रिजर्व वर्ड है जो हमें बता रहा है कि हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं. क्लास followed by the class name. क्लासेस क्या होती हैं? क्लास आर द ब्लूप्रिंट ऑफ अवर ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह का फंक्शनैलिटी काम करेगा. और क्लासेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन फंक्शन डेफिनेशन एंड सेकंड इज डेटा मेंबर्स. क्लासेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डेटा मेंबर्स यानी कि वो वेरिएबल्स जिनकी मदद से हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, और फंक्शंस, उन फंक्शंस की मदद से हम अपने वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करवाएंगे और एक्सेस करेंगे. तो क्लास हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. इसके बाद हमने एक सम रखा, हमने नाम रखा सम. इसलिए सम रखा क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी, हम आइडेंटिफायर्स शुड बी मीनिंगफुल, तो दैट वाई वी यूज द नेम ऑफ अवर क्लास एज सम, क्योंकि ये सम की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेगा, तो इसलिए हमने अपनी क्लास का नाम क्या रखा है? सम. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट. देन हमने लिखा है प्राइवेट और कोलन. इस प्राइवेट का मतलब है कि एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज हम कर रहे हैं? प्राइवेट. जब हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, इसके बाद जो भी कुछ हम लिखते हैं वो हमारा, उसका स्कोप क्या हो जाता है? प्राइवेट. उसको कोई भी हमारा कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता. वी कैन एक्सेस दिस डेटा ओनली थ्रू फंक्शंस जो हमने पब्लिक सेक्शन में लिखे होते हैं. तो प्राइवेट के बाद जो हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंट a, b, सम, ये तीनों हमारे जो तीन इंटीजर टाइप वेरिएबल्स जो हैं, ये तीनों वेरिएबल्स का स्कोप क्या है? प्राइवेट. यानी कि हम अपने इन तीनों वेरिएबल्स को हाइड कर रहे हैं ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड इन तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस ना कर सके. उसके बाद हमने एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है पब्लिक.
पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कहता है कि इसका स्कोप जो रहेगा पब्लिक रहेगा। हर कोई इन फंक्शंस को, जो भी हम पब्लिक के बाद में कोई फंक्शंस या वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, हर कोई इन चीज़ों को, हर कोई आउटसाइड वर्ल्ड से हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो void एक्सेप्ट, यानी कि हमने पब्लिक के बाद एक फंक्शन डिक्लेयर किया एक्सेप्ट नाम का फंक्शन, जो क्या कह रहा है, सी आउट एंटर टू नंबर्स, जो हमसे दो नंबर्स मांग रहा है और हमने सी इन किया ए और बी। हमने वो दोनों नंबर्स इनपुट करवाए और उन नंबर्स को वैल्यू कहाँ पे स्टोर करवाई, पहला नंबर ए में स्टोर करवाया और दूसरा नंबर हमने बी में स्टोर करवाया और उसके बाद हमने फंक्शन क्लोज कर दिया। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक क्लास डिक्लेयर की जिसका नाम रखा है सम। उसके बाद हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ताकि ये तीनों वेरिएबल्स हाइड हों, एक्सटर्नल वर्ल्ड इनको देख ना सके, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, एब्स्ट्रैक्शन रहे। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया एक्सेप्ट फंक्शन। उस एक्सेप्ट फंक्शन में हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं एंटर 2 नंबर्स, और उन नंबर्स को हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, ए और बी के अंदर। उसके बाद हम एक और फंक्शन डिस्प्ले नाम का एक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर, जो क्या काम कर रहा है, मेंबर फंक्शन सेकंड, ये क्या काम कर रहा है, ये जो वेरिएबल्स हमने लिए उन वेरिएबल्स को सम कर रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सम इज इक्वल टू a प्लस बी। जो हमने दो वैल्यूज यूजर से इनपुट करवाई, वो दोनों वैल्यूज हम a और b में जाकर स्टोर करवाई थी जो हमने, वो यहाँ पे हम सम फंक्शन इंप्लीमेंट करें, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। और सी आउट होगा, फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे सम ऑफ 2 नंबर इज सम। जो ये सम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे आकर हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन क्लोज हो रहा है और हमारा क्लास क्लोज हो रही है फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो क्लासेस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। क्या, एक तो डेटा मेंबर्स, ये डेटा मेंबर्स क्या है हमारे इस क्लास के अंदर, ए बी और सम। और क्लास किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स प्लस मेंबर फंक्शंस। और हमने कितने मेंबर फंक्शंस यहाँ पे बनाए हैं, 2 मेंबर फंक्शन, एक एक्सेप्ट मेंबर फंक्शन बनाया है, दूसरा हमने डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बनाया है। एक्सेप्ट मेंबर फंक्शन नाम से पता चल रहा है जो हमसे इनपुट ले रहा है, और डिस्प्ले मेंबर्स नाम से पता चल रहा है वो जो इनपुट हमने लिया है उसको आउटपुट कर रहा है, उसको डिस्प्ले करने में काम आ रहा है। उसके बाद क्लासेस में हम यहाँ पे क्लास क्लोज कर रहे हैं फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो क्लासेस का सिंटैक्स ही ऐसे है, हम लिखते हैं क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन बॉडी ऑफ द क्लास फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन फॉलोड बाय सेमीकोलन। क्लासेस C++ में ऐसे ही डिफाइन किए जाते हैं और लेटर ऑन हम देखेंगे ये एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो अभी हमने क्रिएट किया। कैसे, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने मेन में। मेन इज द गेटवे टू माय प्रोग्राम। प्रोग्राम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। कंपाइलर हमेशा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करता है, मेन से। तो हमने टॉप में क्लास डिफाइन किया और बॉटम में मेन लिखा है, तभी हम कहते हैं C++ प्रोग्राम फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, यानी कि मेन से हमारा कंपाइलर जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा हमेशा। द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। उसके बाद मेन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन लिखा है, इस क्लियर स्क्रीन की हेडर फाइल है हमारी कोनियो डॉट है जो हमने ऊपर मेंशन किया है। उसके बाद हम सम एस, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है सम हमारा जो है वो हमारा एक तरह का डेटा टाइप है, उसका एक हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया s। जैसे हम ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था int a, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब है a जो है हमारा एक वेरिएबल है जो किस तरह की वैल्यूज होल्ड करता है, इंटीजर टाइप की। उसी तरह s एक तरह का वेरिएबल है जो किस तरह की वैल्यूज होल्ड कर रहा है, सम टाइप की। और सम क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक क्लास है। तो कंपाइलर यहाँ से समझ जाएगा सम जो है एक क्लास है, ये क्लास के पास जाएगा यहाँ से, और क्लास की भी हमने उसमें फंक्शनैलिटीज लिखी हुई हैं, उन फंक्शनैलिटीज को समझेगा और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा s। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमने थ्योरी क्लास में भी कवर की थी, जो हम क्लासेस के अंदर फंक्शंस लिखते हैं उन फंक्शंस को हम कैसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। क्लासेस में जितने भी फंक्शंस लिखे जाते हैं हम उनको यूजिंग डॉट ऑपरेटर एक्सेस करते हैं। तो हम s आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, s डॉट डॉट इज एंड देन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम ऑफ द क्लास। एक्सेप्ट क्या है हमारा, मेंबर फंक्शन जो हमने क्लास के अंदर लिखा है, s डॉट डिस्प्ले। इससे क्या होगा, s डॉट एक्सेप्ट से हमारा एक्सेप्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और एक्सेप्ट फंक्शन में हमने क्या लिखा है, एंटर 2 नंबर्स, और वो हमसे इनपुट करवा रहा है 2 नंबर्स और उन 2 नंबर की वैल्यू a और b में स्टोर करवा रहा है। उसी तरह
s.display। जब ये पहला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइलर रिटर्न वापस आ जाएगा और हमारे नेक्स्ट लाइन जो लिखी होगी मेन में वो लाइन एग्जीक्यूट करेगा s.display। फिर हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन कॉल होने के बाद डिस्प्ले फंक्शन में क्या किया गया है, सारा लॉजिक हमने यहीं पे लगाया है। डिस्प्ले फंक्शन में वो सम ऑफ टू नंबर्स को ऐड करेगा, जमा करेगा और सम में वैल्यू स्टोर करेगा और फिर सम ऑफ टू नंबर्स हमारा मैसेज लिखा हुआ आएगा और सम में वैल्यू उसके डिस्प्ले हो जाएगी। देन गेट से जब तक हम कोई वैल्यू कैरेक्टर कुछ प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से, हमारा आउटपुट वैसा ही रहेगा। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। Alt+F9 कंपाइल किया, 0 एरर्स। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। नाउ इट इज आस्किंग एंटर टू नंबर्स। हम एक नंबर दे देते हैं 5 और दूसरा नंबर दे देते हैं 6। तो 5 + 6 कितना हुआ, 11। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। काम वही था, सम ऑफ टू नंबर्स करना, बट यहाँ पे हमने फर्स्ट C++ प्रोग्राम समझा जो यूजिंग क्लासेस की मदद से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे प्रैक्टिकली हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये कैसे इंप्लीमेंट किए अपने इस प्रोग्राम में, वो हमने चीजें यहाँ पे सीखी हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस प्रोग्राम को इन शॉर्ट। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखी। हेडर फाइल्स लिखने के बाद हमने एक क्लास डिफाइन की। क्लास क्या है इन जनरल टर्म्स में, एक इस तरह अब हम समझ सकते हैं क्लास हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे हम इंट, कैर, फ्लोट ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स यूज करते आ रहे हैं अभी तक, वैसे अब हम अपना डेटा टाइप खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने किस तरह का डेटा टाइप क्रिएट किया, सम टाइप का, और सम क्या है, क्लास। तो हम इसको कह सकते हैं हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया। और इस क्लास को लिखने का तरीका क्या है, क्लास स्पेस देन क्लास का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन दिस सेमीकोलन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिंटैक्स है क्लासेस को लिखने का। क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन फॉलोड बाय सेमीकोलन। इसके बीच में जो कुछ भी हमने लिखा है दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द क्लास, कि क्लास की फंक्शनैलिटी क्या है, वो क्लास करने क्या जा रहा है। इस क्लास के अंदर हमने इस क्लास को दो सेक्शंस में बांटा है, एक प्राइवेट सेक्शन और दूसरा पब्लिक सेक्शन। जो प्राइवेट सेक्शन में हमने जो कुछ भी लिखा है वो हम बेसिकली डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि हम यूजर से डेटा हाइड करवा रहे हैं। कोई भी हमारे इस डेटा को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को हाइड करके रखा है। वी हैव प्लेस्ड दिस वेरिएबल्स इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ आवर C++ प्रोग्राम अंडर क्लासेस। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, दो मेंबर फंक्शंस क्रिएट किए हैं, जिनका नाम है एक्सेप्ट और डिस्प्ले। एक्सेप्ट फंक्शन इनपुट करवाने के लिए, डिस्प्ले फंक्शन उस इनपुट को सम करने के लिए और मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए। तो उसके बाद हमने मेन फंक्शन देखा। मेन फंक्शन में हमने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सम एस। हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने उन दोनों फंक्शंस को कॉल किया, एक्सेप्ट और डिस्प्ले को, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। सो डॉट ऑपरेटर हमें यहाँ पे मदद कर रहा है, ये s.accept, यानी ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। इससे हमने जितने भी फंक्शंस हमने उस क्लास के अंदर क्रिएट किए थे, बनाए थे, उन फंक्शंस को हम मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं जो वेरिएबल्स हमने हाइड किए हुए थे उन वेरिएबल्स को हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, यूजिंग दीज फंक्शंस हम उन वेरिएबल्स तक पहुंच पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यस वी कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स बट यूजिंग फंक्शंस, दोज फंक्शंस व्हिच आर रिटन इन द पब्लिक सेक्शन। इसी के साथ हमारा पहला C++ प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जो हमें बता रहा है सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग क्लासेस। तो अब हम अपना सेकंड C++ प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। दैट इज हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करवाएंगे, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। ओपन पे जाकर हम जो भी प्रोग्राम करते हैं अपनी डायरेक्टरी में बिन के अंदर, दिस इज माय थर्ड प्रोग्राम, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। इसका क्या मतलब है कि हम क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं
उन फंक्शंस को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम उन फंक्शंस को क्लासेस के अंदर डिफाइन करते हैं तो तब हम उनको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। जब हम उन फंक्शंस को क्लासेस के बाहर डिफाइन करते हैं तब हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो दोनों प्रोग्राम्स को हम समझेंगे, फंक्शनैलिटी सेम है बिल्कुल। कैसे फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख सकते हैं और कैसे हम फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो हेडर फाइल्स डिक्लेयर की, #include iostream.h, #include conio.h। दोनों हेडर फाइल्स का क्या मतलब है हमने पिछले प्रोग्राम में कवर कर लिया है। अब हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। पिछली क्लास का नाम था सम, तो हमने ये समझा था हम क्लासेस का नाम वही रखेंगे जो हमारी क्लास की फंक्शनैलिटी होगी। अगर हमारी क्लास किसी एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट कर रही है तो हम क्लास का नाम रखेंगे एम्प्लॉय। अगर हमारी क्लास जो है कोई फंक्शन इंप्लीमेंट कर रही है जैसे सम, तो हम क्लास का नाम रख सकते हैं सम। अब इस समय हमारी क्लास क्या काम करने जा रही है, किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रही है। तो अगर हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें मीनिंगफुल आइडेंटिफायर ही यूज करना चाहिए। तो हम क्लास का नाम क्या रख रहे हैं, स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट। देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और फिर कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे नीचे जाकर, फॉलोड बाय सेमीकोलन। अब इस क्लास स्टूडेंट में अंदर हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक रोल नंबर और दूसरा नेम। तो इस बार हमने यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया। जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हैं क्लासेस के अंदर, दैट मींस आवर मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। ये क्लासेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर प्राइवेट। सो अगर हम प्राइवेट लिखें तब भी मेंबर्स प्राइवेट रहते हैं, अगर हम प्राइवेट नहीं लिखें तब भी मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट ही रहते हैं। तो अगर हम ये लिखेंगे प्राइवेट तो प्राइवेट रहेगा, अगर हम नहीं लिखेंगे प्राइवेट तो ये प्राइवेट नहीं रहेगा। अब इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं, एक रोल नंबर और एक नेम। उसके बाद हम पब्लिक सेक्शन में जा रहे हैं। पब्लिक सेक्शन का क्या मतलब है, इस एक्सेस स्पेसिफायर से क्या क्लैरिफाई हो जाता है कि जितने भी हम इसके बाद डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे उन सबका स्कोप क्या रहेगा, पब्लिक। और उनको हम अपने जब मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट के जरिए हम उनको कॉल कर सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो पब्लिक के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, गेट डेटा, यानी हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, गेट डेटा। नाम से पता चल रहा है गेट डेटा, यानी कि कोई ये हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। क्या इंफॉर्मेशन ले रहा है, एंटर रोल नंबर, और वो रोल नंबर हम किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, रोल नंबर में। और उसके बाद हमसे मैसेज पूछ रहा है एंटर नेम, सी आउट, एंटर नेम, सी आउट इज यूज फॉर प्रिंटिंग सी आउट कंसोल आउटपुट। इससे क्या करेगा, हमारी आउटपुट विंडो पे ये लिखा जाएगा, जो भी हम मैसेज देंगे वो हमारी आउटपुट विंडो पे आएगा। और सी इन नेम जो भी हम नेम वहां देंगे वो नेम हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा नेम में। एक और फंक्शन हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम है पुट डेटा। ये पुट डेटा क्या काम कर रहा है, जो हमने ऊपर रोल नंबर यूजर से इनपुट करवाया है उसको डिस्प्ले करवा रहा है, और जो नेम हमने यूजर से लिया है उसको डिस्प्ले करवा रहा है नेम। सो रोल नंबर इज रोल नंबर, नेम इज नेम। उसके बाद ये पुट फंक्शन क्लोज हो गया और उसके बाद हमारी क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। हमें कैसे पता चला हमारी क्लास यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने क्या मेंशन किया हुआ है, हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो क्लासेस का सिंटेक्स यही है, क्लास, नेम ऑफ द क्लास, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, एक हमने क्या क्लास बनाई है, हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है और इस क्लास में हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, रोल नंबर और नेम, और ये दोनों वेरिएबल्स हमारे प्राइवेट सेक्शन में हमने रखे हुए हैं। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं जिनका नाम है गेट डेटा और पुट डेटा। गेट डेटा इनपुट लेने के लिए कि जो हम यूजर से मांगेंगे आपका रोल नंबर क्या है, उसको रोल नंबर वेरिएबल में स्टोर करेंगे, आपका नाम क्या है वो नेम जो है हम नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और पुट डेटा में हम जो हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवाया है उन वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाएंगे। रोल नंबर इज, रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेम इज, जो नेम के अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवाई होगी वो यहाँ पे हमारे नेम में आ जाएगी। नाउ
Let's start with the main function. This is the place from which the compiler starts executing the program. हमारा compiler हमेशा main से ही execute करता है हमारे C++ के programs को. तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने यहाँ पर clear screen पुराने आउटपुट्स को हाइड करने के लिए. उसके बाद हमने student std, स्टूडेंट हमारी क्लास है, उसका हमने क्या वेरिएबल बनाया है, std. हम वेरिएबल उसको ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं, इसलिए नेम थोड़ा रेलेवेंट हो, इसलिए मैंने स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म std रखा है. तो स्टूडेंट हमारी क्लास है, std हमारा ऑब्जेक्ट है. इस चीज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, std हमारा एक इंस्टांस है. किसका इंस्टांस है, स्टूडेंट का. std हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का. std हमारा एक वेरिएबल है ऑफ क्लास स्टूडेंट का. तो std में किस तरह की वैल्यू स्टोर होंगी, स्टूडेंट टाइप की वैल्यूज ही स्टोर होंगी. तो std हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. फिर std डॉट गेट डेटा, हमने पहले भी समझा था, डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है क्लासेस के अंदर. जो भी हम फंक्शंस यूज करते हैं, उन फंक्शंस को अगर हमने एक्सेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर की मदद से उनको एक्सेस करते हैं. तो यहाँ पे std ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन नेम ऑफ द फंक्शन, जो क्लासेस के अंदर फंक्शन है उसको कॉल करने का तरीका है. ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. तो std हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, डॉट हमारा फंक्शन आ गया, और डॉट हमारा ऑपरेटर आ गया. उसके बाद गेट डेटा, हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट डेटा, तो कंपाइलर हमारा यहाँ पे चला जाएगा और गेट डेटा जो है हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और वो हमसे पूछेगा एंटर रोल नंबर. जो हम रोल नंबर देंगे, पास करेंगे, वो रोल नंबर वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा. फिर हमसे वो नेम पूछेगा और वो नेम जो है नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा. उसके बाद कंपाइलर रिटर्न वापस आ जाएगा और हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन क्या है, नेक्स्ट लाइन है std डॉट पुट डेटा. कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, std डॉट पुट डेटा को. तो हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि पुट डेटा फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर हमारा पुट डेटा के घर जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है हमने, सी आउट रोल नंबर इज. क्या आपने जो रोल नंबर पहले दिया था वो रोल नंबर क्या है, रोल नंबर इज. रोल नंबर वेरिएबल हमने यहाँ मेंशन किया, जो वेरिएबल में इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. नेम इज, नेम जो नेम के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ पर. उसके बाद गेट ch. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल दिस प्रोजेक्ट. कंपाइल alt plus F9, no errors. Then we will run this program. Run control plus F9. एंटर रोल नंबर. हमसे इसने रोल नंबर पूछा, हमने रोल नंबर दिया 1. एंटर नेम, तो मैंने नेम दिया भार्गवी. रोल नंबर इज 1, एंटर नेम भार्गवी. देन एंटर, इसने कहा रोल नंबर इज 1, नेम इज भार्गवी. तो इस प्रोग्राम में हमने क्या समझा, इस प्रोग्राम में यूजिंग क्लासेस हमने देखा कि हम क्लासेस के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं. वो फंक्शंस हम क्लासेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लासेस के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं. तो हमने इस प्रोग्राम में फंक्शंस को क्लासेस के अंदर डिफाइन किया और स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ली. क्या इंफॉर्मेशन ली, उसका रोल नंबर लिया, उसका नाम लिया और वो इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करवा दी. तो दिस इज अवर प्रोग्राम जिसका नाम है फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास. ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी मेंटेन करने हैं. फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास एज पर अवर रिवाइज सिलेबस, ये प्रोग्राम्स हमारे वहाँ पे मेंशन भी हैं सिलेबस में. तो फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास हमने देखा, हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन किए. दोनों फंक्शंस को डिक्लेयर भी और डिफाइन भी किया, कहाँ, क्लासेस के अंदर. और उन फंक्शंस को हमने यूजिंग ऑब्जेक्ट यूज किया मेन में और हमने ये फंक्शनलिटी देखी. अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 3 में देखते हैं कि यही फंक्शंस जो गेट डेटा, पुट डेटा, जो हमने ये फंक्शंस बनाए थे क्लासेस के अंदर, अब हम इनको डिक्लेयर करेंगे क्लासेस के अंदर, पर इनको डिफाइन करेंगे क्लासेस के बाहर, जिसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है C++ में, किस ऑपरेटर की हमें मदद पड़ेगी, किस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, तो हम करेंगे फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास. फाइल पे जाकर हमने सेव किया हुआ है ऑलरेडी प्रोग्राम्स ओपन करके. देन हम बिन में जा रहे हैं. दिस इज अवर थर्ड प्रोग्राम, फंक्शन डेफिनेशन,
function definition outside the class. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्रोग्राम में देखेंगे फंक्शन डेफिनेशन, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। अब हम अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे क्लासेस के अंदर, बट उनको डिफाइन करेंगे क्लासेस के बाहर। सो दिस इज अवर थर्ड C++ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस। अभी तक हमने 2 C++ प्रोग्राम कवर किए हैं यूजिंग क्लासेस। नाउ दिस इज अवर थर्ड C++ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस। पहले दोनों हेडर फाइल्स हमने डिफाइन किया, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। हैश इंक्लूड iostream.h इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए, conio.h जो हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं getch और clear screen, इन दोनों के लिए हमने ये दोनों यूज किए। उसके बाद क्लास स्टूडेंट, हमने वैसे ही एक और क्लास बनाई क्लास स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमने क्लास का नाम क्या रखा, स्टूडेंट रखा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की हमने, इंट रोल नंबर, हमने रोल नंबर जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर, और उसके बाद हमने एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, नेम में हमने इसका एरे साइज रखा है 50, ताकि लंबा सा भी नाम अगर किसी का होगा तो वो इस नेम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने एक पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर 2 फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, गेट डेटा और पुट डेटा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज ऊपर जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों वेरिएबल्स रोल नंबर और नेम, यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरा रोल नंबर है और नेम है, ये दोनों जो हैं हमारे प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास हैं, इनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। हम आउटसाइड द क्लास इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम इसीलिए डेटा को हाइड रखने के लिए हमने इन दोनों मेंबर्स को क्या रखा है, प्राइवेट रखा है। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में 2 फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। कैसे हमें पता चला हमने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, यहाँ गेट डेटा देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यानी पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, बट उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं है। उसके बाद हमने इन फंक्शंस की बॉडी डिफाइन नहीं की है, ना गेट डेटा की बॉडी डिफाइन किया है हमने यहाँ पे, ना हमने पुट डेटा की बॉडी डिफाइन की हुई है। हमने इंस्टेड ऑफ बॉडी हमने यहाँ पे क्या दिया है, गेट डेटा फॉलोड बाय सेमीकोलन, पुट डेटा फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये डिफाइन हमें ये इससे पता चल रहा है कि हमने प्रोटोकॉल्स जो हमने 11th में हमने पढ़े थे, प्रोटोकॉल्स हमने वहाँ यहाँ पे एक तरह का अपने दोनों फंक्शंस के प्रोटोकॉल मेंशन कर दिए हैं, प्रोटोटाइप मेंशन कर दिए हैं, प्रोटोटाइप मेंशन कर दिए अपने प्रोग्राम के फंक्शंस के यहाँ पे क्लासेस के अंदर, पर हमने इन फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया है। तो हमारी क्लास की यहाँ डेफिनेशन खत्म भी हो रही है, जिस कर्ली ब्रैकेट फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये एक छोटी सी हमारी क्लास बनी, क्लास स्टूडेंट, क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। हमने यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास क्या रखा है बच्चों, स्टूडेंट। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रोल नंबर, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम। रोल नंबर का डेटा टाइप हमने रखा है इंटीजर और नेम का डेटा टाइप हमने क्या है, क्योंकि नेम के अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवाएंगे और रोल नंबर के अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। दैट्स वाई हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्योंकि हम नेम रोल नंबर ले रहे हैं और नेम ले रहे हैं। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर किया है। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने 2 फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। वो फंक्शंस क्या नाम है उनके, फंक्शन के नाम है गेट डेटा, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया है पुट डेटा, और ये फंक्शन भी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम 2 फंक्शंस यहाँ पे बना रहे हैं, उनका प्रोटोटाइप दे रहे हैं, बट इन फंक्शंस की बॉडी हमने डिफाइन नहीं कर रही कि गेट डेटा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पुट डेटा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की। तो ये चीज हम सीखेंगे कैसे हम फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास करते हैं, और हमने यहाँ पे क्लास क्लोज कर दी। उसके बाद हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं void देन नेम ऑफ द क्लास, देन 2 बार हमने कोलन डाला और गेट डेटा हमारा फंक्शन का नाम। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। void है हमारा रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, हमारे फंक्शन का नाम था गेट डेटा, उसका रिटर्न टाइप है void। तो हमारा ये सिंटेक्स है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है, रिटर्न टाइप
ऑफ द फंक्शन, फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न कर रहा होगा, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है, या वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन स्पेस क्लास नेम, उस क्लास का नाम जिस क्लास के अंदर हमने वो फंक्शन डिफाइन किया है, क्लास नेम। देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या है, दो कोलन, हमने दो कोलन डाले हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम अपने फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं। दो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया हमने और उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, गेट डेटा। देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर हम जनरल सिंटैक्स लिखते हैं तो गेट डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन नेम। तो क्या सिंटैक्स है बच्चों, किसी भी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास लिखने के लिए क्या सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इन कर्ली ब्रैकेट क्लास स्टार्ट और क्लोज के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन, कि वो फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, किस काम के लिए हमने वो फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन की बॉडी हम जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हम इस सेक्शन में उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या तरीका है फंक्शंस को डिफाइन करने का बाहर, एग्जाम्पल से आप देखते हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है हमारे गेट डेटा का, वाइड। उसके बाद हमारे क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो हमने क्या लिखा, स्टूडेंट। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया, उसके बाद गेट डेटा यानी फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद हमने जो भी हमने इसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज में दे रहे हैं। अभी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली हमें मदद करता है फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखने में। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें मदद करता है अगर हमारे पास एक ही क्लास के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल भी है, एक लोकल वेरिएबल भी है, दोनों के नाम सेम हैं, तो अगर हमने वैल्यूज प्रिंट करवानी हो लोकल एरिया के अंदर, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वेरिएबल के साथ लगाते हैं, तो उससे हमें उसकी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। ये हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, ये स्कोप रेजोल्यूशन कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिटेल में कवर किया है। तो दोबारा आपको याद करवाने के लिए हम समझा रहे हैं कि कैसे हम स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिख सकते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम कैसे वी कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल्स, स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स में देखेंगे कैसे एम्बिग्यूटी को हम रिमूव करेंगे वहां पर, और स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम स्टैटिक मेंबर्स को भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। ये सारी चीजें हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो मदद करता है। इसको अब हम जो सिंटेक्स लिखा है इसको हाइड कर लेते हैं ताकि हमारा कंपाइलर इसको एज ए कमेंट ले ले। मल्टी लाइन कमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट होता है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और हम डिफाइन कर रहे हैं दो बैकस्लैश लगाकर यहाँ पे कि ये एक मेरा मेंबर फंक्शन है। और मल्टी लाइन कमेंट होता है जब हम स्लैश डालते हैं, स्टार लगाते हैं, देन सेट ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हैं हमने, देन क्लोज बाय स्टार, देन लास्ट बाय दिस स्लैश। सो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। तो मल्टी लाइन कमेंट हमने इसलिए डाला ताकि समझने के लिए, सिंटैक्स समझने के लिए कि फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे क्या किया, हमने फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास इंप्लीमेंट किया, वाइड रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और सी आउट। हमसे पूछ रहा है एंटर रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या है, रोल नंबर हम जो डालेंगे वो रोल नंबर वेरिएबल के अंदर सीन यानी कंसोल इनपुट, जो कुछ भी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इंटीजर वैल्यू, वो हमारी इंटीजर वैल्यू कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगी, रोल नंबर में। और सी आउट एंटर नेम, जो नाम हम डालेंगे वो नेम हमारा कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में। उसके बाद हमारा
एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया है पुट डेटा, क्योंकि हमने दो फंक्शन यहाँ क्लास के अंदर डिक्लेयर किए थे, गेट डेटा और पुट डेटा। गेट डेटा हमने देखा कैसे लिखा जाता है, सेम वे हम पुट डेटा को भी लिखेंगे। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है हमें, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये वॉइड हमने उठाकर यहाँ लिख दिया। नेम ऑफ द क्लास, क्लास का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट आ गया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नाम पुट डेटा है, तो ये पुट डेटा यहाँ पर आ गया। देन बॉडी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, हमें जो हमने वैल्यूज यूजर से इनपुट करवाई थी उन वैल्यूज को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो सी आउट रोल नंबर इज, हम रोल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। सी आउट नेम इज, तो हम यहाँ पर नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं। याद रहे सिर्फ यहाँ क्लोज, फंक्शन क्लोज हो रहा है, क्लासेस हमने ऊपर ही क्लोज कर दिया। जो हमने क्लास डिफाइन की थी ये क्लास हमने ऊपर ही क्लोज कर दी है। कैसे हमें पता चला क्लास क्लोज हो गई है, क्योंकि इस क्लास के साथ हमने इस जब क्लास को क्लोज किया साथ में हमने ये क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, दिस इज सेमीकोलन। तो सेमीकोलन डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, बता रहा है हमें कि यहाँ पे ये हमारी क्लास जो है क्लोज हो रही है। कौन सी क्लास क्लोज हो रही है, स्टूडेंट क्लास। ये क्लास स्टूडेंट हमने जो डिफाइन की है, ये क्लास स्टूडेंट यहाँ पर क्लोज हो रही है। और इस क्लास के अंदर हमने दो फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं पर डिफाइन नहीं किए, और इन फंक्शंस को हम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास हम इन फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं मेन इज द गेटवे टू माय प्रोग्राम। हर एक C++ मेन से एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर मेन के पास सबसे पहले जाएगा उस प्रोग्राम के, और मेन्स में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस वन बाय वन वो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। जो फर्स्ट लाइन लिखी होगी उसके पास चलते हैं। पहली लाइन है हमारी क्लियर स्क्रीन, क्लियर कर देगा पुराने जितने भी हमारे इनपुट्स, आउटपुट विंडो में जितने भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, std। ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, किसका, क्लास का। जैसे हमने थ्योरी में भी समझा था कि हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फ्रूट या वेजिटेबल्स हमारा जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। एप्पल, मैंगो, बनाना ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसके, क्लास फ्रूट के। उसी तरह वेजिटेबल्स जितने भी हैं, लेडी फिंगर, पोटैटो, ये सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वेजिटेबल क्लास के। तो लाइकवाइज स्टूडेंट std जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, स्टूडेंट क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लासेस के अंदर जो भी हमने फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उन फंक्शंस को यूज करते हैं। एक और बात, जब भी हम क्लासेस जो है मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, क्लासेस के जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेमोरी इज एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहीं पे हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे std हमने लिखा है, std1, std2, std3, std4, हम एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है स्टूडेंट std। नीचे आकर हमने क्या कर रहे हैं, std डॉट गेट डेटा डॉट ऑपरेटर की मदद से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो क्लास का मेंबर है। क्लास का मेंबर कौन है, गेट डेटा। बेशक इस गेट डेटा को हमने क्लासेस के बाहर डिफाइन किया है, बट स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि हमने सिर्फ क्लास की उस फंक्शन की डेफिनेशन को क्लास के बाहर लिखा है, पर उस फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। दैट मीन्स दिस गेट डेटा एंड पुट डेटा आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो हम क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इन फंक्शंस को, जो क्लास के मेंबर्स हैं, इनको एक्सेस करेंगे, इनकी फंक्शनैलिटीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर, std डॉट गेट डेटा, std डॉट पुट डेटा, इन दोनों फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और गेट ch। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर रहे हैं। जीरो एरर्स, कोई भी एरर नहीं है, जीरो वार्निंग। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल F9, हम शॉर्टकट कीज में भी Alt F9 और कंट्रोल F9 का यूज कर सकते हैं। एंटर रोल नंबर, अब ये हमसे रोल नंबर मांग रहा है, तो अब हम देते हैं रोल नंबर इज 1, नेम इज कृषांक। तो हमारा रोल नंबर है 1 और नाम है कृषांक। तो
जो हमने इनपुट लिया था वो इनपुट हम यहाँ पे यूजिंग डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कर रहे हैं। रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज कृषांक। तो हमने ये देखा ये आउटपुट सेम है जो हमारा पहला हमने फंक्शन देखा, बट वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज डिफरेंट। हम फंक्शंस को क्लासेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस को क्लासेस के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। हेडर फाइल्स, क्लास को हमने डिफाइन किया, क्लास के बाहर हमने क्लासेस में हमने दो फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम क्लासेस के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, मेन फंक्शंस में हम इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास और फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। अब अगर हम इस प्रोग्राम की थोड़ी सी डिसएडवांटेज देखें कि ये प्रोग्राम जो है हमसे सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर लेता है, एक ही स्टूडेंट का नेम लेता है और उसको डिस्प्ले करवा देता है। अब हमारी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे उनका डेटा इनपुट करवाना है तो क्या ये हम उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यानी दैट मीन्स हमें क्या इतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे? जैसे हमने समझा था स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एसटीडी, तो वैसे ही हमें std1, std2, std3, std4 अगर 50 ऑब्जेक्ट्स हम 50 स्टूडेंट्स का अगर हमने रिकॉर्ड एंटर करवाना होगा तो क्या हमें 50 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने होंगे? std1, std2, std3 सो ऑन टू ऑब्जेक्ट 50 तक? नहीं, फिर तो हमारी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अगर इतने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे तो हमें C++ की प्रोग्रामिंग की एडवांटेज ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम क्यों ना इसका एरे बना लें। हम किसका एरे बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स का एरे। इसी चीज को हम कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाकर उसमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस सेशन टू इम्प्लीमेंट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग C++। ओपन पे जाएंगे, जो भी हम प्रोग्राम है हम अपने ओपन फोल्डर में जाकर बिन डायरेक्टरी के अंदर दिस इज माय एरे, मैक्सिमाइज इट। प्रोग्राम नंबर 3, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे, इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। दो हेडर फाइल्स आ गई हमारे पास। हेडर फाइल्स थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इंप्लीमेंट सो राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने #include iostream.h और #include conio.h तो हेडर फाइल्स लगाई। उसके बाद पहले की तरह हमने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमने एक सेकेंड, यहाँ पे अब हमारा एक क्लास, वही सेम क्लास हमने रखी है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, रोल नंबर और नेम। देन पब्लिक सेक्शन में हमने गेट डेटा के अंदर हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है जो हमसे इनपुट ले रहा है और क्या ले रहा है इनपुट हमसे, एंटर रोल नंबर, और रोल नंबर को नेम में स्टोर कर रहा है, नेम ले रहा है, नेम को नेम में स्टोर कर रहा है। पुट डेटा फंक्शन जो है हमारा रोल नंबर और नेम है। ये पुट डेटा जो हम वैल्यूज ले रहे हैं उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मेन है सबसे इम्पोर्टेंट, जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम को अलग बना रहा है दूसरे फंक्शंस से, वो यही चीज़ है हमारी मेन की। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस दें, मेन के अंदर हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन मेंशन कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन के बाद हम स्टूडेंट std
और उसका एक एरे बना रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोग्राम के अंदर। स्टूडेंट हमारी क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है std। यहाँ तक अब हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस std का एरे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम वी आर क्रिएटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं std स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। इसका मतलब हम 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करवा सकते हैं, यानी कि हमने स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, और वो ऑब्जेक्ट std1 std2 std3 करके नहीं है, उनका एरे क्रिएट किया है। जैसे हम एरेज अपने फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, वैसे ही यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स का हम एरे क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। और कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, 3। अगर उसी तरह लाइकवाइज अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे हम 100 कर सकते हैं, 1000 करना है तो 1000, यानी कि हमें 1000 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने उसका एरे क्रिएट कर देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम सेम रहेगा, उसके सबस्क्रिप्ट जो है डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ऑनवर्ड। सो यहाँ पर हमारे इस केस में स्टूडेंट std3, तो यहाँ पे इसका मतलब है std जो है हमारा क्या है, std हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास स्टूडेंट का। पर ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके 3 हमने सबस्क्रिप्ट रखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 दिया है इसको, यानी कि ये 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करवाएगा। जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तब उस केस में हमें लूपिंग की भी जरूरत पड़ेगी, हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लूप की मदद से हम पहले एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करवाएंगे, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कराएंगे, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करवाएंगे, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसलिए हमें लूप लगाना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम कौन सा लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप, जो हमने 11th क्लास में कवर किया था। फॉर लूप हमसे 3 चीजें लेता है। एक, फॉर इंट i इक्वल टू 0, यानी कि हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर इस पार्ट में। एक i वेरिएबल जो है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो i वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और उसको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं 0। तो i एट द सेम टाइम हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। i की वैल्यू क्या है, 0। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द लूप इज हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन। वो क्या है, i इज लेस देन 3। जब तक हमारे i की वैल्यू 3 से कम नहीं होती, 3 यानी 0 1 2 3 टाइम चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। जब तक i की वैल्यू 3 से कम है तब तक तुम इस बॉडी को रन करो, जो भी इस बॉडी के अंदर लिखा है वो हमारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। देन थर्ड पार्ट ऑफ दिस लूप इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, i की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट की हमने वैल्यू ले ली है और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि सेकेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम इनपुट करवा सकें। कैसे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, फर्स्ट केस में क्या होगा, सी आउट एंटर रिकॉर्ड फॉर i+1 स्टूडेंट। ये हमने अपने सहूलियत के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवाया यहाँ पर, रिकॉर्ड एंटर रिकॉर्ड फॉर i+1 यानी कि i की वैल्यू क्या है, 0। तो 0+1 यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। stdi डॉट गेट डेटा, stdi का क्या मतलब है, std स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके फर्स्ट सबस्क्रिप्ट यानी i की वैल्यू क्या है, 0 फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट के फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में गेट डेटा जो है वो आप कॉल करो। और गेट डेटा फंक्शन क्या कहता है, जो हमसे इनपुट लेता है, एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करेगा और i की वैल्यू पहले जो 0 थी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट कंडीशन ऑपरेटर, i इज लेस देन 3, यस i इज लेस देन 3, हम दोबारा इस बॉडी में जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू अभी 1 थी, i इक्वल टू i+1, तो हो जाएगा i की वैल्यू 2। देन कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3। स्टिल अगेन हम थर्ड टाइम दोबारा इस लूप में जाएंगे, हम इसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर i++ हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3 इज लेस देन 3, यस इक्वल टू नहीं है, तो इस टाइम पे हमारा ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी, हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे और हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर अब जो हमने इनपुट लिया है, अब उस इनपुट को हम डिस्प्ले करेंगे। अगेन डिस्प्ले कर पाएंगे यूजिंग दिस लूप
फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। हमने i को ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया, इसलिए हमें i दोबारा से int i इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस लूप वेरिएबल काउंटर i इक्वल टू 0। तो क्या होगा, सी आउट रिकॉर्ड ऑफ i प्लस 1, यानी 0 से है तो 1, रिकॉर्ड ऑफ 1 स्टूडेंट इज, क्या कैसे आएगा वो, ऑब्जेक्ट के सबस्क्रिप्ट 0 में, यानी 0 वैल्यू थी अभी, i की वैल्यू अभी क्या है 0, तो ऑब्जेक्ट के दो 0 सबस्क्रिप्ट में जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पुट डेटा को वो कॉल करेगा, और पुट डेटा फंक्शन ऊपर उसकी फंक्शनलिटी क्या है, जो वैल्यूज हमने स्टोर करवाई होती हैं वो वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा। रोल नंबर इज रोल नंबर डिस्प्ले करेगा, नेम इज नेम डिस्प्ले करेगा। उसी तरह अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, पहले i की वैल्यू 0 थी, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो std i equal to i plus 1, then condition we can go to the condition of the loop, 1 is less than 3, yes, तो हम इस लूप में एंटर करेंगे और पुट डेटा को कॉल करेंगे, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, यस, अगेन हम इस लूप में एंटर करेंगे और पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, देन अगेन हम i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू i प्लस प्लस से, तो i की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 3, यस, तो हम इस लूप में एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 नहीं है, हम इस लूप में एंटर नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं तो दोबारा हम इसके लास्ट पार्ट को एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। Let us first of all compile this project, 0 errors, run this project, enter record for 1 student, जो मैसेज हमने मेन में लिखा था वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, enter record for 1 student, वहां पे हमने लिखा था i plus 1, i की वैल्यू थी 0, तो 0 plus 1 तो क्या हो गया 1, तो enter record for 1 student। तो अब हम एंटर करते हैं, enter roll number 1, name Vasu, enter record for 2 student, enter roll number 2, name Bhargavi, enter record for 3 student, enter roll number 3, name Kamya, record of 1 student is, roll number is 1, name is Vasu, record of second student is, roll number is 2 and name is Bhargavi, record of 3 student is, roll number is 3 and name is Kamya। तो इस तरह से हमने देखा जब हम एक से ज्यादा स्टूडेंट की जब हमने वैल्यू स्टोर करवाते हैं तब हमें इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की मदद से हम 3 स्टूडेंट्स की वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले करवाने में सक्षम हो पाए। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दोबारा देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट हो पाया। ऊपर जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास में सेम प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक क्लास बनाई हमने, क्लास के अंदर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमने, रोल नंबर और नेम। उसके बाद पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने 2 फंक्शंस डिक्लेयर किए, गेट डेटा और पुट डेटा। गेट डेटा जो हमसे इनपुट ले रहा है, क्या ले रहा है इनपुट, एंटर रोल नंबर और एंटर नेम। पुट डेटा हमसे 2 जो हमने इनपुट करवाया है उसको डिस्प्ले करवाया, रोल नंबर इज रोल नंबर एंड नेम इज नेम। उसके बाद हम मेन फंक्शन में जा रहे हैं। मेन फंक्शन ही हमारा इस टाइम पे समझने की हमें जरूरत है। मेन फंक्शन को, जो मेन फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा है हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। कैसे एरे क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट हमारी क्लास का नाम है, स्टूडेंट क्लास का नाम के बाद हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर std ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबस्क्रिप्ट पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हम पास कर सकते हैं कि हम इतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम इतने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमने 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम 100 पास करेंगे, तो हम 100 स्टूडेंट्स की वैल्यू इनपुट करवा पाएंगे और 100 स्टूडेंट्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा पाएंगे यूजिंग लूप की मदद से। तो हम अपने इस केस में छोटा बनाने के लिए अब हमने इस केस में 3 ही स्टूडेंट को हमने इनपुट करवाया, 3 स्टूडेंट का हम एरे बना रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर 3 स्टूडेंट्स, ताकि हम 3 बच्चों का रिकॉर्ड इनपुट करवाएंगे और 3 बच्चों का रिकॉर्ड आउटपुट करवाएंगे समझने के लिए। उसके बाद हम एक लूप लगा रहे हैं। लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम 3 बच्चों के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हमने एरे बनाया है। उन एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, इन ऑर्डर टू ट्रैवर्स ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके पास जाने के लिए हमें लूप की जरूरत होती है। लूप क्या करेगा, पहले हमें पहले ऑब्जेक्ट के घर ले जाएगा,
उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमें तीसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा। इसीलिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो उसमें हम 3 तरह के हमारे पास लूप हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। पर इस समय हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर stdi यहाँ पे यानी कि हम पहले ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हम एरेज के प्रोग्राम में 11th में पढ़े हैं, सेम वे है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। जो हमने 11th क्लास में एरे के प्रोग्राम्स किए हैं यूजिंग लूप, वही हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम एक एक करके एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, लूप लगाया हमने। लूप लगाने के बाद हम stdi यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के घर एक्सेस कर रहे हैं, यानी std ऑफ 0 के पास जा रहे हैं, गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं। इसी तरह हम लूप इंक्रीमेंट करेंगे तो std1 डॉट गेट डेटा होगा, फिर लूप इंक्रीमेंट होगा std2 डॉट डेटा, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर किए हैं, पहले std ऑफ 0, std ऑफ 1, std ऑफ 2, std ऑफ 1 0, std ऑफ 1, std ऑफ 2। तो 3 जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किए, तीनों ऑब्जेक्ट के हम गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं यूजिंग लूप। फिर उसके बाद हम पुट डेटा को कॉल करेंगे यूजिंग लूप। कैसे? std ऑफ 0 डॉट पुट डेटा, std ऑफ 1 डॉट पुट डेटा, std ऑफ 2 डॉट पुट डेटा। तो एक एक करके हम तीनों को उनके ऑब्जेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन पुट डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा यहाँ पर ये फंक्शन जो है, ये क्लास जो है और ये प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन दीज इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स। तो आज हमने ये 4 प्रोग्राम्स कवर किए हैं। एक हमने फर्स्ट C++ प्रोग्राम पढ़ा यूजिंग क्लासेस, सम ऑफ 2 नंबर्स। उसके बाद हमें मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, और उसके बाद हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द वाइवा टाइप क्वेश्चंस आल्सो इन दीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या है, क्लासेस, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं। होप इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर